यूपी में 12वीं के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे मुगलों का इतिहास। मुगलों के इतिहास को योगी ने सिलेबस से किया गायब। योगी ने एनसीईआरटी की किताब से हटवाए मुगलों से जुड़े पाठ। मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो ये कोई नहीं जानता था कि वो हमारे देश पर 300 साल तक राज करेंगे, लेकिन उन्होंने राज किया। भारत के बहुत से वीर योद्धाओं को हराया, उनकी सत्ता पर कब्जा किया, धीरे धीरे कर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पीढ़ी दर पीढ़ी इन मुगल शासकों ने देश की उन्नति को रोक दिया, देश के साथ ज्यादती की और फिर पुरानी सरकारों ने इन मुगलों के शासन को भी महिमा मंडित किया। लेकिन अब और नहीं, मुगल हमारे देश के लिए अभिशाप माने गए। इन्होंने देश को दिया कुछ नहीं, सिर्फ देश से छीनकर अपने ऐशो आराम का ख्याल किया। ऐसे में इन मुगलों को पिछली सरकारों ने जहां सराहा, तो अब योगी सरकार को इससे आपत्ति है। मुगलों के राज को किताबों के जरिए अच्छा बताने का जो सिलेबस है, सीएम योगी को इससे एतराज है। इसलिए उन्होंने इस दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योगी सरकार ने तय किया है कि यूपी बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के छात्र अब मुगल दरबार का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। जी, योगी सरकार ने फैसला लिया है कि बच्चों को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, रंगीन चित्र, आदर्श राज्य, राजधानियां और दरबार, पदवियां, उपहार और भेंट, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात वर्ग, सूचना तथा साम्राज्य, सीमाओं से परे, औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना जैसे बिंदुओं को पढ़ाया जाने वाला सिलेबस अब छात्र नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत से ही पाठ हटा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व भी सिलेबस से हटा। 12वीं की नागरिक शास्त्र की किताब समकालीन विश्व राजनीति से समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का दौर पाठ पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर हटाया गया है। इसमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी के विषय में पढ़ाया जाता था। 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्षों और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां पाठ हटाए गए। और ये तो सर्वविदित ही है कि योगी सरकार ने मुगलों के नाम पर रखे जगहों के नाम को बदलने में कितनी जल्दी दिखाई है। योगी सरकार ने मुगलों के नाम पर रखे शहरों के नामों को बदला है। हालांकि इससे विपक्ष को मिर्ची भी लगी है। विपक्ष इस एक मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर सवाल भी उठाता रहा है, लेकिन योगी तो वैसे भी फैसले लेने में माहिर माने जाते हैं। वो किसी की एक नहीं सुनते। अगर किसी और के हिसाब से फैसले लेते होते तो यूपी का नाम पूरे विश्व में नहीं कर पाते, यूपी से माफियाओं को नहीं मिटा पाते, अपराधियों का काम तमाम नहीं कर पाते। लेकिन योगी ने वो सब कुछ किया है जिससे प्रदेश के माहौल को सुधारा जा सके। योगी ने वो सब कुछ किया है जिससे देश के सामने यूपी का एग्जाम्पल सेट किया जा सके। सीएम योगी ने प्रदेश के लिए काम करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाद अब योगी ने मुगलों का महिमा मंडन करने वाले पुराने सिलेबस को हटाकर नए सिलेबस लाने की शुरुआत कर दी है। वैसे मुगलों के इतिहास को जो योगी सरकार ने बच्चों को नहीं पढ़ाने का फैसला लिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।